जय। इस लेक्चर में हम हेक्साडेसिमल एडिशन करना सीखेंगे। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16 and there are 16 digits in hexadecimal number system. These digits are from 0 to F. In the case of hexadecimal, 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को C से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेम वे 15 को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हमें दो डिफरेंट हेक्साडेसिमल डिजिट्स दी हैं, हमें एडिशन करनी है। देयर आर टू रूल्स। फर्स्ट रूल, अगर दो डिजिट्स का सम 16 से कम आता है, हेक्साडेसिमल का जो रेडिक्स होता है वो होता है 16। अगर दो डिजिट्स का सम 16 से कम आता है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। इन सेम वे, इफ सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, अगर दो डिजिट्स का सम 16 या 16 से ज्यादा आता है तो उस केस में हम सम को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये हमें डिफरेंट हेक्साडेसिमल डिजिट्स दी हैं, 1 + 1 2, 2 16 से कम होता है तो 2 को एज इट इज लिखेंगे। दीज आर हेक्साडेसिमल एडिशन। वी हैव टू परफॉर्म हेक्साडेसिमल एडिशन। 2 + 1 3, 3 16 से कम है तो सम को एज इट इज लिखना है। 9 + 1 10, हेक्साडेसिमल के केस में 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 + 9 = A, 1 + B की वैल्यू होती है 11, तो 1 + 11 12, और 12 को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। A + A की वैल्यू होती है 10, 10 + 10 20। अब क्लास यहां पर सम 16 से ज्यादा है। हेक्साडेसिमल के केस में जो डिजिट्स होती हैं वो 0 to F होती हैं, मीनिंग 0 to 15 होती हैं। यहां पर सम आया 20, 20 हेक्साडेसिमल डिजिट नहीं होती है, तो 20 डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हमें ऑलरेडी प्रोसेस पता है। 20 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 ज़ा 16, कोशेंट इज 1, रिमाइंडर इज 4। क्लास ये जो 1 है, अगर कोशेंट 16 से छोटा आता है, अगर कोशेंट डिवाइजर से छोटा है तो स्टेप यहीं रोक देना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? 1 4। तो आंसर क्या होगा? A + A 14, और 14 को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, तो A + A = E। इसी तरह से A + B, A की वैल्यू होती है 10, B की वैल्यू होती है 11, 11 + 10 21, 21 15 से बड़ा है, तो अगेन इसको हम कन्वर्ट करेंगे। 21 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 ज़ा 16, 1 इज कोशेंट, 5 इज रिमाइंडर। अब 1 16 से छोटा है तो यही स्टेप रोक देना है। आंसर कैसे लिखेंगे? बॉटम टू टॉप, A + B = 15। अब 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, तो A + B = F। इसी तरह से 9 + F, F होता है 15, 15 + 9 24, 24 डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 16 1 ज़ा 16, 1 इज कोशेंट, और जो रिमाइंडर होगा डेट इज 8। तो हेक्साडेसिमल नंबर होगा 18। तो आंसर क्या आएगा? 9 + F = 18। वी हैव गिवन टू हेक्साडेसिमल नंबर्स, हमें एडिशन करनी है। 3 + 1 4, 4 16 से कम है तो एज इट इज लिखना है। हेक्साडेसिमल के केस में रेडिक्स 16 होता है। 6 + 4 10, 10 16 से कम है तो 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से। 7 + 6 13, 13 अगेन 16 से कम है, 13 को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। 9 + 8 17, 17 16 से ग्रेटर देन है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? हेक्साडेसिमल में। तो 17 लिखेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 ज़ा 16, 1 कोफिशिएंट, रिमाइंडर इज 1। यहां पर 1 16 से छोटा है, स्टेप यहीं रोक देना है। आंसर कैसे लिखेंगे? बॉटम टू टॉप 1 1।
तो ये 1 यहां पर लिखना है, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी, आगे कुछ भी नहीं है तो यहां पर 1 लिखना है। दिस इज आंसर। इसको देखते हैं, d प्लस डी, 13 प्लस 13 प्लस 13 26, 26 16 से ग्रेटर देन है, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, 1 इज कोशेंट और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 10, 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। यहीं पर आप स्टेप रोक सकते हो, 1 16 से छोटा है, आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आंसर लिखेंगे बॉटम टू टॉप 1a। तो a इज ए सम, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। d होता है 13 प्लस 1 14 प्लस a 24, 24 अगेन 16 से बड़ा है, तो 24 को अगेन 16 से डिवाइड करेंगे। आपको याद रखना है अगर सम 16 से कम है तो एज इट इज लिखना है, अगर सम 16 या फिर 16 से ज्यादा है तो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कोशेंट 1 आएगा, अगेन यहां पर रिमाइंडर होगा 8। आप यहां पर स्टेप रोक सकते हो, ये 1 16 से छोटा है। आंसर लिखेंगे बॉटम टू टॉप, तो हेक्साडेसिमल नंबर होगा 18। 8 इज ए सम, 1 विल एक्ट एज ए कैरी। 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 13 24, अगेन 24 को कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल में, 16 1 जा 16, 8 इज रिमाइंडर। आंसर लिखोगे बॉटम टू टॉप 18। 8 यहां पर लिखा सम और ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी, दिस इज ए आंसर। नेक्स्ट इज दिस वन, हमें 3 रोज दी हैं, हेक्साडेसिमल में एडिशन करना है। क्लास एक तो प्रोसीजर है, पहले आप इन दो को ऐड करो, जो रिजल्टेंट आएगा रिजल्टेंट को तीसरे के साथ ऐड करो। एट ए टाइम मैं 3 रोज को ऐड करूंगा। बी होता है 11, 11 प्लस 11 प्लस 11 33, 33 को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 16 2 जा 32, रिमाइंडर इज 1। अब 2 16 से छोटा है, स्टेप आप यहां रोक सकते हो, आप इसको फर्दर 16 से भी डिवाइड कर सकते हो। उस केस में क्या होता है, क्वोशिएंट 0 लिखते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं 2, जो मैंने पहले तुम्हें बताया हुआ था, या आप यहां भी प्रोसेस रोक सकते हो। तो आंसर कैसे लिखेंगे, बॉटम टू टॉप 2 1, 1 यहां पर लिखा, ये जो 2 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 9 प्लस 2 11 प्लस 9 20 प्लस 7 27, 9 प्लस 2 11 प्लस 9 20 प्लस 7 27, अगेन सम 16 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 27 को अगेन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 16 1 जा 16, 1 इज ए कोशेंट और जो रिमाइंडर होगा वो होगा 11। 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं b से, 1 16 से छोटा है, स्टेप यहीं रोक देना है, बॉटम टू टॉप अप्रोच, आंसर होगा 1b। b यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 3a है 30 प्लस 1 31, अगेन इसको अब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 16 1 जा 16, 1 इज कोशेंट, रिमाइंडर इज 15, 15 को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेप यहीं रोक देना है, 1 16 से छोटा है, बॉटम टू टॉप 1f, f सम है, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी और इसको नीचे लिखना है, दिस इज ए आंसर। क्लास एक सेकंड मेथड भी होता है। सेकंड मेथड क्या होता है, अगर हमें 2 रोज दी हैं, यहां 2 रोज के बीच में सम करना है, तो जो सम आएगा उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला होगा 16 इंटू 1 प्लस सम। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब 2 रोज में एडिशन करना है। 16 क्या बताएगा, बेसिकली रेडिक्स, हेक्साडेसिमल के केस में रेडिक्स 16 होता है, इंटू 1 प्लस सम, ये जो सम है इसकी वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू f। हेक्साडेसिमल में जो टोटल डिजिट्स होती हैं वो 0 से f होती हैं। क्लास यहां पर देखो, 3 प्लस 1 4, 4
16 से कम है, एज इट इज लिख दिया। 6 + 4 10, 16 से कम है, ए एज इट इज लिखा। 7 + 6 13, 13 को डी से लिखते हैं। 9 + 8 17, 17 16 से बड़ा है। तो इस डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, हम इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। 17 को कैसे लिख सकते हैं, 16 × 1 + 1। तो इस केस में ये जो डिजिट्स हैं 1 and 1, इट विल एक्ट एज ए हेक्साडेसिमल नंबर। तो सम यहां पर लिखा 1, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 13 + 13 26, तो इस वे में कैसे लिखेंगे, 16 × 1 + 10। 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 13 + 1 14 + 10 24, 24 को कैसे लिख सकते हैं, 16 × 1 + 8। तो हेक्साडेसिमल नंबर होगा 18। 8 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 10 + 1 11 + 13 24। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 16 × 1 + 8। अगेन हेक्साडेसिमल नंबर होगा 18। 8 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी, और यहां पर आंसर लिखा। इसको करते हैं। क्लास अगर 3 रो होंगी, 2 से ज्यादा रो हैं, तो उस केस में जो सेकंड टेक्निक होगी उसको हम इस तरह से लिखेंगे, 16 × कैरी प्लस सम। लास्ट केस में 2 रोज थी, तो कैरी की वैल्यू हमने 1 लिया था। इस केस में क्या होगा, कैरी वेरी करेगा फ्रॉम 0 to f। हेक्साडेसिमल में जो डिजिट्स होती हैं 0 to f होती हैं, और जो सम होगा वो भी वेरी करेगा फ्रॉम 0 to f। अब यहां पर देखो, यहां पर 2 से ज्यादा रो हैं, तो उस केस में जो कैरी होगा वो 0 to f वेरी करेगा, सम भी 0 to f वेरी करेगा। पहला है b + b + b। 33 को कैसे लिख सकते हैं, 16 × 2 + 1। अगेन हेक्साडेसिमल नंबर होगा 21। तो 1 इज ए सम यहां पर लिखा, 2 एज ए कैरी, 2 यहां पर ले गए थे। अगेन 9 + 2 11 + 9 20 + 7 27। 27 को इस वे में कैसे लिखेंगे, 16 × 1 + 11। 11 को रिप्रेजेंट करते हैं b से, तो b सम लिखा, और ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। आप देख सकते हो ये होता है a + a + a, 30 + 1 31। 31 को अगेन कैसे लिख सकते हैं, 16 × 1 + 15। 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं f से, f लिखा सम, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी, और ये नीचे लिख दिया। तो आप सेकंड टेक्निक भी यूज कर सकते हो। इस केस में 16 क्यों लिखा, हेक्साडेसिमल के केस में रेडिक्स 16 होता है। अब क्लास ये जो सेकंड टेक्निक है ये कब तक एप्लीकेबल है, इसका रूल क्या है, मैक्सिमम नंबर हम इससे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 16 × कैरी मैक्सिमम क्या हो सकता है, f। इसी तरह से सम भी मैक्सिमम f हो सकता है, f की वैल्यू 15 होती है। 240 + f होता है 15, तो ये आएगा 255। इसका क्या मतलब है, क्लास अगर बहुत सारी हमें रोज दी हैं, यहां पर तो 3 ही रो के बीच में एडिशन करना था, अगर बहुत सारी रो दी हैं, अगर मैं फर्स्ट कॉलम को ऐड करता हूं, अगर मैक्सिमम डेसिमल में वैल्यू बनती है 250, तो उसको मैं इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये सम 255 से ग्रेटर देन आता है, 255 से ज्यादा सम आता है, अगर मैं फर्स्ट कॉलम को ऐड करता हूं और सम आता है 255 से ज्यादा, तो ये सेकंड टेक्निक नहीं लगा सकते। तो उस केस में हमें डिवीजन मेथड ही यूज करना पड़ेगा, पर 100% क्वेश्चन इस सेकंड टेक्निक से भी सोल्व हो जाएंगे।